अहले लाहौर को ईद की खुशियां मुबारक। ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। शहर भर में नमाज ईद उल फितर के छोटे बड़े 700 से जायद इज्तिमात। मुल्क की सलामती, खुशहाली और अमन व अमान के लिए खसूसी दुआएं। मीनार पाकिस्तान, बाग जिना, जामिया नईमिया और मंसूरा में भी नमाज ईद उल फितर की अदायगी उलमाए कराम ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का दर्ज दिया। बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमा मौलाना अब्दुल खबैर आजाद ने इमामत करवाई। इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्की सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। इलामा इब्तिसाम ज़हीर की इमामत में मीनार पाकिस्तान में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मिनहाजुल कुरान में डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने नमाज ईद की इमामत करवाई। खुरम नवाज गंडापुर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। बच्चों, बड़ों और खातीन की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क में सलामती और अमन के लिए दुआएं। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने दाता दरबार। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने मियां मीर गांव में नमाज ईद पढ़ी। अहले तशरीह से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नासिरबाग और जामिअतुल मुंतज़िर में ईद के इज्तिमात। मुल्क की खुशहाली और सानेहात में जाँ बहक अफराद के लिए दुआएं। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक, सीसीपीओ कैप्टन रिटायर्ड अमीन विंच और सीटीओ रायजाज समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। हम तुमको भूले नहीं। कायम मुकाम आईजी पंजाब उस्मान खटक की शहीद अहमद मुबीन के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत फातिह ख्वानी की। एएसआई अमीन और शहीद कांस्टेबल आसिफ के घर भी गए। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मीठी ईद पर बेकरीज में भी रश। बच्चे और बड़े मन पसंद के केक्स खरीदने में मसरूफ। कोई चॉकलेट का दिलदादा तो किसी को गुलाब जामुन पसंद। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन के घर अहम शख्सियात और कारकुनान की आमद। ईद पर मुबारकबाद दी। सानेहा बहावलपुर के बाद सब लोग अफसरदा हैं। ख्वाजा अहमद हसन की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। सिंहपुरा में एमएनए परवेज मलिक और एमपीए चौधरी शहबाज की कारकुनान से मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। कहा ईद सादगी से मना रहे हैं। एमपीए गजाली बट ने भी कारकुनों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और क्रिकेटर हसन अली की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। बच्चों में तोहफे तकसीम किए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि मुखालिफिन का धरने से काम ना बना तो अदालतों पे चढ़ दौड़े। ख्वाजा इमरान नजीर और डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का म्यानी साहब कब्रिस्तान का दौरा। मुस्तहकीन में ईद गिफ्ट तकसीम किए। सुमेर अहमद सैयद ने अपने बच्चों के हमरा भी ईद मनाई। नमाज की अदायगी के बाद शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज का C-130 तैयारा सानेहा अहमदपुर शर्खिया के 23 जख्मियों को लेकर लाहौर पहुंच गया। जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। ख्वाजा इमरान नजीर और लॉर्ड मेयर ने जख्मियों की इयादत की। और
बार ईद पर चिड़ियाघर में लोगों का रश। शहरी बच्चों को लेकर तफरीह और सैर कराने चिड़ियाघर पहुंच गए। सवैया खा के मना लो ईद ड्यूट गले लगा के। आ गई हम मित्रों ईद है आ गई के ईद पे हम निकलेंगे और करके फुल तैयारी। आ गई और देखो ईद है आ गई और अपना तो हाल वही है क्या करते हम तैयारी। आज मान मेरी बात जब भी डाल मेरे यार ये ईद ट्रेडिशन है। ईद का ये दिन है और सोने मिलन दा रीजन है। ईद का ये दिन है और सोने मिलन दा रीजन है। ईद का ये दिन है और सोने मिलन दा रीजन है। जश्न आ गई हम मित्रों ईद है आ गई के ईद पे हम निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी और अजीम अहलियाने लाहौर को ईद की मीठी खुशियां मुबारक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर भर में 700 इज्तिमाअत में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। शहर लाहौर में ईद उल फितर का आगाज हो गया। फर्जंदाने इस्लाम खुदा के हजूर सजदा रेज होने ईदगाह पहुँचे और नमाज ईदेन अदा की। शहर भर में ईद की नमाज के 700 छोटे बड़े इज्तिमात हुए। अल्लाहु 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 अल्लाह। दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, बागे जीना, जामिया नईमिया में नमाज के लिए खसूसी तैयारियां की गईं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जामिया मस्जिद मिनहाजुल कुरआन में नमाज अदा की। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन और मेयर लाहौर समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने लाहौर की मुख्तलिफ ईदगाहों में नमाज अदा की। नमाज ईदेन के मौके पर मुल्क की सलामती और खुशियों और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खसूसी दुआ की गई। वैसे तो शहर भर में नमाज ईद की तकरीबन 700 इज्तिमात हुए, लेकिन लाहौर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल समेत फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात के लिए इसरार खान की रिपोर्ट देखें। ईद उल फितर का आगाज हुआ दुआओं के दरमियान। ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब राना मोहम्मद इकबाल समेत फर्जंदान इस्लाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। ईद की नमाज खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पढ़ाई। इस मौका पर वतन अजीज की तरक्की, इस्तेहकाम, खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद में ख्वातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए थे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। माह मुक़द्दस के बाद ईद की खुशियों ने लोगों को मसरूर कर दिया। दाता दरबार में शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और सानहात में जाम हक अफराद के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। माह रमजान में बरकतें समेटने के बाद शहरियों को मिला मीठी ईद का तोहफा। नमाज ईद की अदायगी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद दाता दरबार पहुंची। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौका पर सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन ने साना अहमदपुर शर्किया पर इजहार अफसोस किया। ये बड़ा खुशी का दिन है, मगर इसके साथ ही साथ हमें जो इंसिडेंट हो गया है वहाँ पे बहालपुर में, वहाँ पे जो लोग अपनी जानें गंवाई हैं जिनका, उनके लिए भी हमें उनकी भी ख्याल करना है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चौधरी इफ्तिखार भी अपने बेटे के हमरा नमाज ईद के लिए पहुंचे। डायरेक्टर जनरल औकाफ सैयद ताहिर रजा बुखारी ने भी नमाज अदा की। खतीब दाता दरबार मुफ्ती रमजान सियालवी ने खसूसी दुआ कराई। उनका कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए इत्तेहाद बहुत जरूरी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को और पाकिस्तान में रहने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और
इस किस्म के हादसा से महफूज फरमाए। नमाज ईद के मौका पर दाता दरबार पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। कैमरामैन सुल्तान महमूद के साथ राहिल सईद, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर का मुबारक दिन आन पहुंचा तो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने मियां मीर ख्वाजा बुखारी दरबार में नमाज ईद अदा की। तफसीलात इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में देखें। मिलकर बांटने का रोजों का समर ईद उल फितर का दिन आ गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद ने मियां मीर ख्वाजा बुखारी दरबार में नमाज ईद अदा की। मेयर लाहौर ने ईद का खुतबा सुना और नमाजियों से ईद मिली। इस मौका पर मस्जिद में 3000 नमाजियों का इज्तिमा था। मेयर लाहौर ईद की नमाज अदा करने के बाद सानहा अहमदपुर शर्किया के जख्मियों से मुलाकात के लिए जिनाह अस्पताल गए। इस मौका पर कर्नल मुबशिर ने ईद सईद शहर लाहौर समेत मुल्क भर के लिए बाइसे रहमत होने की दुआ की। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें आईजी पुलिस, CCPO समेत पुलिस अफसरान और अहलकारों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं फयाज मलिक। 100 से ज़ायद इज्तिमात में सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने के बाद 9:30 बजे पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में नमाज ईद का इज्तिमा हुआ। IG पंजाब उस्मान खटक, CCPO लाहौर अमीन विंस, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान, एडिशनल IG आरिफ नवाज समेत दीगर अफसरान ने नमाज ईद में शिरकत की। अल्लाहु अकबर। DIG हाईवे पेट्रोलिंग गुलाम महमूद डोगर, CTO राय एजाज, SSP इमरान अरशद, SSP शारिक कमाल, SSP कामरान खान, SSP इन्वेस्टिगेशन मुबशिर मेकन, SP सिक्योरिटी आबिद निसार समेत दीगर पुलिस अफसरान और अहलकार भी नमाज ईद में शरीक हुए। लाहौर पुलिस ने सबसे आखिर में नमाज ईद अदा करके ये साबित कर दिया कि इसके लिए शहरियों की सिक्योरिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की खिदमात को सलाम पेश करती है। कैमरामैन शबाज हसन के साथ फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि ईद उल फितर का आगाज खुसूसी दुआओं के साथ होते ही मॉडल टाउन पार्क में नमाज ईद का खुसूसी इज्तिमा हुआ। नमाज की इमामत खतीब मस्जिद जे ब्लॉक रिजवानुल्लाह ने करवाई। मुतादिद अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अवैस विर्क रिपोर्ट के साथ। शहर के दीगर मुकामात की तरह मॉडल टाउन में भी ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में होने वाले इज्तिमा में अहलियाने मॉडल टाउन सोसाइटी के अलावा दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। खतीब जे ब्लॉक मस्जिद रिजवानुल्लाह ने नमाज ईद की इमामत कराई। इज्तिमा में मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान, सुहेल अफजल, सुहेल अहमद, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तारीन, एजाज चौधरी, तारक सना बाजवा, कर्नल रिटायर्ड ताहिर कारदार और ताजर रहनुमा मोहम्मद अली मियाँ समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। नमाज की अदायगी के बाद मुल्की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। दुआ की अदायगी के फौरन बाद शहरियों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान का कहना था कि ईद के मौका पर अजीजों अकारिब के साथ साथ गुरबा को भी याद रखना चाहिए। पूरे लाहौर से लोग यहाँ पे आते हैं। आज तकरीबन 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए हैं और 7,000 के करीब औरतें यहाँ नमाज़ पढ़ने आई हैं और ये इससे मुसलमानों में यकजहती पैदा होती है। शहरियों ने मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में नमाज की अदायगी पर खुशी का इजहार किया। इनका कहना था कि हर साल मॉडल टाउन में ही नमाज ईद अदा करते हैं। आज हम इधर ईद की नमाज पढ़ने आए हैं। हम अभी जाके गेस्ट को मिलेंगे, उसके अलावा फिर हम उधर पार्क वगैरह घूमने फिरने जाएंगे। हम यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ने आए हैं और हम लोग को अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत मजा आया, घर से मीठी चीज खा के आए हैं। ईद मुबारक पाकिस्तान। सेंट्रल पार्क मॉडल टाउन में होने वाले ईद इज्तिमा में खवातीन और बच्चों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ जारी हैं। ऐसे में शहरियों ने बच्चों के हमरा कर लिया है तफरीही मकामात का रुख। लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे नाजरीन को शहरियों की खुशियों के हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगी अक्सा मुख्तार चिड़ियाघर से और जुनैरा इलियास जल्लो पार्क से। सबसे पहले रुख करेंगे अक्सा का, जो कि इस वक्त मौजूद हैं चिड़ियाघर में। अक्सा, आप बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े वहाँ पर ईद मनाने आए हुए हैं? जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की बरकतें समेटने के बाद आज ईद का दिन है और शहरी जो है बहुत जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं। इस वक्त चिड़ियाघर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद है, फैमिलीज आई हैं। यहाँ पर इतना रश है कि पार्किंग की जो है वो जगह मिलना खासी मुश्किल है। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इससे जानते हैं कि ईद का दिन ये किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी आप बताएं, आज ईद के दिन बच्चों को लेकर आई हैं, किस तरह से मना रही है ईद?
बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी इतनी है, जो हद से ज़्यादा, बड़ी मुश्किलों से बच्चों को लेके आए हैं। बड़ी गर्मी है आजकल। बिल्कुल गर्मी बहुत है, लेकिन एंजॉय करना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की ईद जो है वो एंजॉय किए बगैर होती नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ एक बच्ची मौजूद है, बहुत तैयार हो के आई है। इससे पूछते हैं ये आज का दिन कैसे मना रही है। जी बच्चे बताओ, कैसे ईद मनाई है आज, क्या क्या किया? बहुत अच्छी बनाई है। अच्छा, नए कपड़े पहने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लग रहा है। एक और बच्चा भी है, इससे जान लेते हैं। जी आप बताओ, यहाँ से आप इसके बाद कहाँ जाओगे? मम्मी पापा कराची हैं, उनको। ये बच्चा जो है बोल नहीं रहा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया है एकदम से। मेरे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये ईद का दिन किस तरह सेलिब्रेट करें। जी आप बताओ, इतनी गर्मी है, फैमिली के साथ आए हो, अब बाकी दिन का क्या प्लान है? बाकी दिन का भी बच्चों को इधर लेके आए घुमाने के लिए, तो जू घुमा के फिर एम्पोरियम मॉल जाना है, फिर घर पे उसके बाद। जी एम्पोरियम मॉल जाना है। और अगले 2-3 दिन का क्या प्लान है? ईद का दूसरा तीसरा दिन है, उस दिन क्या करोगे? उधर जाना है, क्या कैवली ग्राउंड में। अच्छा जी, बिल्कुल ये सारा दिन जो है सेलिब्रेट करेंगे। ख़वातीन जो है खुसूसी तौर पर घर में पकवान भी बनाती हैं, इनसे जानते हैं आज ये क्या ख़ास बनाने वाली हैं आज के दिन में। आप बताएं जी, आप क्या ख़ास बनाने वाली हैं आज के दिन में? ईद के हवाले से कुछ ख़ास बनाया है? खास यही शीर कौरमा बनाया है, और कौरमा बनाने वाले हैं, निहारी बनाने वाले हैं, और बिरयानी भी बनाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल ईद के लिए ख़ास पकवान जो है वो बनाए जाएंगे, बिरयानी बनाई जाएगी, कोरमा बनाया जाएगा, निहारी बनाई जाएगी। और हो भी क्यों ना, रमज़ानुल मुबारक में इतने रोज़े रखें। वैसे तो रमज़ान भी है चटपटी चीज़ों के साथ ही गुजरा है हमारे लाहौरियों का, लेकिन अब ईद आई है तो ईद के दिन कुछ ख़ास जो है वो करना तो लाजमी है। इसलिए जो है लाहौरी बहुत पुरजोश हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर ईद मना रहे हैं। हालांकि गर्मी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, खड़े होना मुश्किल हो रहा है, पसीना जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है लाहौरियों की इतनी बड़ी तादाद घर से बाहर निकली है, चिड़ियाघर आई है। और ये रश अभी नहीं है, ये रश सुबह 9 बजे से जब चिड़ियाघर खुला था, ओपन हुआ था, तब से ही इतना ज़्यादा यहाँ पर रश है। लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग तो नमाज पढ़ते साथ ही जो है चिड़ियाघर आ गए थे और इंजॉय कर रहे हैं। और ये लोग भी बताइए, जिस फैमिली के साथ में खड़ी हूँ, ये भी हमें बता रहे हैं कि ये सुबह यानी कि 2 बजे से ये यहाँ पर मौजूद हैं, और अब इसके बाद 1-1.5 घंटा जो हो गया इनको यहाँ पर घूमते हुए। इसके बाद अब इनके फर्दर भी प्लान्स हैं। और लाहौरी तो इस बात से खासे मशहूर है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं। इस वजह से ईद का दिन जो है वो भरपूर तरीके से मनाते हैं। जी बिल्कुल अक्सा मुख्तार, आप हमें चिड़ियाघर का अहवाल बता रहे थे कि लोग जो है तकरीबन सुबह से ही वहीं पर मौजूद हैं, और गर्मी के बावजूद लोग ईद का जो दिन है खुशी से मना रहे हैं। और अभी हम तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं जुनैरा इलियास से, जो कि जल्लो पार्क में मौजूद हैं। जुनैरा बताइएगा, अक्सा ने हमें चिड़ियाघर का अहवाल तो बता दिया, जल्लो पार्क में कैसा माहौल है इस वक्त? देखो ईद है आ गई, पर अपना तो हाल वही है। यहाँ पर भी जो है बड़ी तादाद में लोगों ने रुख किया है। कुछ फैमिलीज यहाँ पर आई हैं, कुछ जा चुकी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चों के ज़िद के आगे माँ बाप को तो घुटने टेकने पड़ते हैं। और वैसे भी ईद का दिन हो, और छोटी ईद तो होती ही बच्चों की और ख़वातीन की ईद है, तो इसलिए घर वालों का कहना था कि हम लोगों को आना ही पड़ा, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़िद थी। और अभी भी कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पर खेल रहे हैं, और हवा हल्की हल्की चलना शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग बहुत शेड्स में बैठे हैं। और कुछ बच्चों से हमने बात की है, तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, हम इंटरव्यूज़ नहीं देंगे, हम एंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग जैसा कि आप देख भी सकते होंगे, तो यहाँ पर बच्चे जो है अपनी ही मस्ती कर रहे हैं, अपनी धुन में गुम है। लेकिन जो फैमिलीज़ हैं वो भी जाहिर बात है बच्चों का ख्याल रख रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वक्त पे वक्त से उन्हें पानी दे रही हैं, ताकि बच्चे इंजॉय करते करते बीमार ना हो जाएं। और ईद जो होती है, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तैयार होके आए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमने ईद में रोज़े में जब है, हम लोग के पेरेंट्स ने हमसे वादा किया था कि जब हम रोज़ा रखेंगे तो हमें ईद पे घुमाने लेके जाएंगे, और आज वो वादा पूरा कर रहे हैं। और इस तरह की तफरीह जगहों पे उन्हें लेके आ रहे हैं। कुछ फैमिलीज तो यहाँ पर खाने का इंतजाम करके आई, जो कि सुबह से आई हुई हैं, और इस चीज़ को यहाँ बैठ के इंजॉय कर रही हैं। गर्मी है, लेकिन उनका कहना है कि ईद साल में एक बार आती है, और ज़्यादा तो इंजॉय जो होता है छोटी ईद पर होता है। बड़ी ईद पे तो जानवर वगैरह आ जाते हैं घर में, तो वो हम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन छोटी ईद को लोग भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, और इस तरह की जगहों का रुख करते हैं ताकि वो लोग यहाँ आके इंजॉय कर सकें। जी बिल्कुल, मीठी ईद है और लोग मीठी ईद की मीठी खुशियों में शरीक हैं और इस दिन को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। अक्सा मुख्तार चिड़ियाघर से मौजूद थी और जुनैरा इलियास इस वक्त जल्लो पार्क से हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। आपको बताएं कि ईद का रोज हो तो आवाम खुशियां मनाने तफरीही मुकामात का रुख करते हैं। इस्लामाबाद के लोग भी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए लाहौर आन पहुंचे हैं। इस फैमिली का क्या कहना है, ये जानते हैं महानूर खालिद से। जी महानूर, बताइएगा।
बिल्कुल आज छोटी ईद है, 30 रोज़े रखने के बाद जो हमें तोहफ़ा मिला है ईद उल फितर का, इसको सब बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे पार्कों में इस कदर रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनसे जानते हैं आज ईद का पहला दिन है, वो ईद पे आए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से। अच्छा फिर बच्चे पहले मुझे आप बताओ, नए नए कपड़े पहने, ईदी मिली आपको? जी मुझे ईदी मिली, मैंने अपने दादा से ईदी ली, मम्मी अबू से ईदी ली, बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम लोग दूर गए, फिर पार्क घूमने के लिए आए, नए नए कपड़े पहने, ईद उल फितर बहुत अच्छी है। बच्चा बड़ा तेज़ है, इसे बड़ा एंजॉय किया। इसके वालिद से पूछते हैं कि बच्चों को ईदी दी है, खुद भी नए कपड़े पहने या नहीं। आप बताइएगा कि आज ईद उल फितर का दिन है, पहली दिन है, तो क्या कहेंगे ईद के हवाले से? जी माशाल्लाह दिन तो अच्छा है, रोज़ों के बाद ये पहला दिन है, बच्चों की ईद ही है, छोटी ईद है, तो इस वजह से। बाकी हम लोग इस्लामाबाद से आए हैं, हाँ जी, लाहौर से। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी। बाकी ठीक है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। गर्मी की शिकायत करेंगे, इन खातून से पूछते हैं, बड़ी प्यारी लग रही है, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहेंगी, लाहौर कैसा लग रहा है। अच्छा मुझे बताइए लाहौर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा है लाहौर, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, सकाफती चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगा है मुझे लाहौर। अभी हम ज़ू गए थे, वो भी इतना अच्छा था। अभी हाँ, ये बड़े अच्छे मौके पे आई हैं, ईद भी है और उसके बाद ये लाहौर पहली दफ़ा आई है। इस्लामाबाद से प्यारी सी बच्ची मौजूद है, क्राउन भी इसने पहना हुआ है। इससे पूछते हैं इसको लाहौर कैसा लगे और ईद के बारे में क्या कहोगे। मुझे ये बताओ, आज ईद है और आप लाहौर में आई हो, कैसी लग रही है लाहौर में ईद? लाहौर में ईद अच्छी लग रही है, लाहौर में मज़ा भी है, लेकिन गर्मी ज़्यादा है, इस्लामाबाद में गर्मी नहीं होती। जी बच्चे भी ये शिकायत कर रहे हैं, उनके वालिद भी ये शिकायत कर रहे हैं कि ईद है और लाहौर में ईद जो हो जाए उसका तो बड़ा मज़ा हो जाता है। अभी जैसे ही वक्त गुजरेगा ये लाजमी कुछ ना कुछ यहाँ के खाबे खाएंगे स्पेशल किस्म के, जो लाहौर बड़ा मशहूर है। गर्मी है लेकिन लाहौर है, तो मेरा ख्याल है ये बड़ा इंजॉय करने वाले हैं और हम भी इनके साथ बहुत इंजॉय करेंगे। जी यकीनन महानूर, लाहौर में ईद मनाने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि लाहौर है। आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी अक्सा और जुनैरा, आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताते हैं कि ईद उल फितर के आते ही शहरियों ने मोतीचूर के लड्डुओं की दुकानों का रुख कर लिया है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे ओवैस वर्क मौजूद हैं अनारकली में, उनसे मजीद जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी ओवैस बताइएगा। मौजूद हूँ चौक अनारकली में। मोतीचूर जो है उसके हवाले से भी ये चौक जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। छोटी ईद है, आज छोटी ईद का जो है पहला रोज़ है, मेहमानों की आमद है, लोग एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, तोहफे तोहफ़ जो हैं उसके तबादले हो रहे हैं और जो मीठी चीज़ें हैं ख़ास तौर पर वो खाई जा रही हैं। तो जब बात किया जाए छोटी ईद का, ईद सईद का, तो अगर मीठी चीज़ का जिक्र ना किया जाए और ख़ास तौर पर मीठी चीज़ में अगर हम मोतीचूर जो है उसका जिक्र ना करें तो ये जो ईद है इसका मज़ा दोबाला ही नहीं होता, तब तक ये ईद जो है पूरी ही नहीं होती। जो मोतीचूर है ख़ास तौर पर ये हमारी एक जो सकाफत है, हमारे जो साल बाद जो ईदैन हैं, जो त्यौहार हैं, शादी ब्याह है, वो उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक मोतीचूर जो है, जो स्वीट डिशेस हैं उनमें शामिल ना हो। तो इस वक्त हम जलंधर मोतीचूर पर उनके जो यहाँ पर हैं, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये मोतीचूर में क्या आखिर जो ख़ास बात है बनाने के लिए, क्या अज्जा जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि लोग जो हैं ख़ास तौर पर यहाँ आते हैं और जो मोतीचूर है उसको खाते हैं। जी बताइएगा। ये जलंधर मोतीचूर है, ये मोतीचूर हमारी स्पेशलिस्ट ही है, 1922 से हम रजिस्टर्ड हैं और जलंधर मोतीचूर लड्डू ही बनाते हैं हम। और मोतीचूर हमारी ख़ास चीज़ है, इसमें चने की दाल, घी और चीनी इस्तेमाल होती है, इसके अलावा इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। ख़ास करके ईद के मौके पर, ब्याह शादी में, शादी खुशी के मौके पर ये बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा ही ख़रीदा जाता है और ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी दुकान है। जी बिल्कुल, आपने जाना मोतीचूर जो है उसकी इकसाम भी बहुत ज़्यादा है, स्पेशल है, सादा है। और मोतीचूर जो है ये जो है इसके बनाने के लिए जो अज्जा भी हमें दुकानदार जो है उन्होंने बताया और उनका ये भी कहना था कि ईद जो है और जो दीगर जो हमारे त्यौहार हैं वो तब तक मुकम्मल नहीं होते जब उनमें जो है मोतीचूर का इस्तेमाल ना किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वैस वर्क तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि MD वासा जाहिद अजीज ने लक्ष्मी चौक डिस्पोजल स्टेशन का दौरा किया। जाहिद अजीज ने नकासी आब के इंतजामात का जायजा भी लिया, जबकि वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज भी जाहिद अजीज के हमरा हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ भट्टी से। आतिफ भट्टी बताइएगा, MD वासा ने दौरा किया है, क्या वो मुतमईन नजर आए इंतजामात से? मैंने वासा के चौधरी शहबाज में से मौजूद हैं, वो मौजूद हैं MD वासा जाहिद अजीज में से मौजूद हैं। आज इन्होंने एक हंगामी दौरा किया है अचानक से, जिसे हम छापा भी कह सकते हैं। छापा मारा गया यहाँ के जो वासा कैंप लगाए गए थे मानसून के हवाले से। सबसे पहले खुर्तबा चौक पर गए, वहाँ इन्होंने चेक किया, उसके बाद लॉरेंस रोड पर गए, उसके बाद अभी लक्ष्मी चौक आने के बाद इन्होंने देखा कि जितनी भी इनकी टीम थी, जो इनकी जिम्मेदारी उन्होंने लगाई थी, वो अपने म्यार पर पूरा उतरे थे, काम कर रहे थे, जिन्हें अप्रिशिएट किया और उनको ईद दी। मजीद मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके आने का मकसद क्या था सर, कितनी देर से आप दौरा कर रहे थे और क्या आप मुतमईन हैं जो काम है मुनासिब है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के हवाले से
लाहौर के शहरी को मुबारक पेश करूँगा, खासकर बादशाह के स्टाफ को शाबाश दूंगा कि मेयर MD साहब ने, सैयद ज़हर अजीज़ साहब ने बगैर इतला के, हम पहले करतबा चौंक गए, उसके बाद लारस रोड पे कि लक्ष्मी है, बगैर इतला के हम के वहाँ पे आ रहे हैं, तो सारा स्टाफ मौजूद था। तो इसके लिए मेयर MD साहब ने सबको शाबाश दी है। और जो हमारा मेन मकसद आने का यही था कि हम चेक करेंगे स्टाफ हमारा मौजूद है, क्योंकि मानसून कल या परसों मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं, तो अगर हमारा स्टाफ मौजूद होगा, टीम हमारी एक्टिव होगी तो चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें ठीक है, स्टाफ मौजूद था और तमाम को MD साहब की तरफ से भी मिठाई भी सुबह खिलाई गई है, तो हमारे बादशाह की तरफ से, और सेकेंड ने ईद भी गिफ्ट की गई है। तो समझता हूँ कि इंशाल्लाह बादशाह की भरपूर जो CM पंजाब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक मैं पूरी टीम बादशाह की इंशाल्लाह एक्टिव है और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह बारिशें होंगी, उन्हें फिर भी निकालेंगे इंशाल्लाह जी। मानसून के वजह से मुकम्मल तैयारियां हैं। मेरे साथ MD साहब भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने भी, चूँकि आपके बहुत भारी जिम्मेदारी आती है बादशाह, क्योंकि जब पानी आता है तो लक्ष्मी डूब जाता है, लाहौर की बहुत सी सड़कें डूब जाती हैं। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बना। ईद पर पार्क्स में गहमा गहमी, जल्लो पार्क में शहरियों का रश। शहरी ईद मनाने रावी पुल पहुंच गए। ईद पर भी पुलिस एहलकार ड्यूटी में मसरूफ। वाइस चेयरमैन और MD वासा का डिस्पोजल चौक लक्ष्मी चौक का दौरा। लाहौर न्यूज फटाफट के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मेयर और DC लाहौर समेत सूबाई वुज़रा और डिप्टी मेयर्स ने जिना अस्पताल का दौरा किया। सानेहा अहमदपुर शर्किया में झुलस जाने वाले 23 मुतासरीन की इयादत की। इमरान मलिक रिपोर्ट के साथ। सानेहा अहमदपुर शिरकिया पर हर आंख अश्कबार और हर दिल सोगवार है। हर ईद मनाने वाले के दिल में सोगवारान का गम है। सानेहा के 23 जख्मियों को जिना अस्पताल लाहौर के बर्न यूनिट में लाया गया। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशी जावेद, DC लाहौर सुमैर अहमद सैयद और सूबाई वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने जिना अस्पताल का दौरा किया। जख्मियों की इयादत के साथ साथ उनको फराहम करदा सहूलियात का भी जायजा लिया। अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के क़याम तवाम का इंतजाम भी किया गया है। मेयर लाहौर ने कहा कि मरीजों के साथ ईद मनाऊंगा। उन्होंने लाहौर को वन व्हीलिंग से इज्तनाब करने की भी तलकीन की। मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए अस्पताल इंतजामिया हम वक्त इंतजामात का जायजा ले रही है। कैमरा टीम के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। पाक फौज के C-130 तैयारे के जरिए सानेहा बहावलपुर के जख्मियों को लाहौर पहुंचा दिया गया। 23 जख्मी अफराद का जिना अस्पताल के बर्न यूनिट में इलाज मुआवजा जारी है। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली अरबाज वहां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अली अरबाज, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, एक तरफ जो पूरी कौम ईद की खुशियां मना रही है, वहीं कल पेश आने वाले सानेहा बहावलपुर पे हर आंख अश्कबार है। और जो कल सानेहा पेश आया जिसमें 150 से ज़ायद अफराद जो है लुकमा अजल बने और मुतादिद ज़ख्मी हुए, उनमें से 28 जो ज़ख्मी अफराद हैं उनको लाहौर बेहतर इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया गया था। इस वक्त जिना अस्पताल में 23 ज़ख्मी अफराद मौजूद है जिनको यहाँ पर इलाज मुआवजा किया जा रहा है। और यहाँ पर मौजूद बेशतर जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत जो है वो 80 से 90% जो है वो झुलस चुके हैं, जिनको मुख्तलिफ वार्ड में मुंतकिल किया गया है और उनका इलाज जारी है। जबकि 2 जो जख्मी हैं उस्मान और सईद नामी जो वो 95 से 97% तक झुलस चुके हैं, जिनको प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल किया जा चुका है और उनकी हर तरह से यहाँ पे इलाज मुआवजा किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आज सुबह जो वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ इमरान नज़ीर और कर्नल रिटायर्ड मुबशी जावेद, उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, इयादत की जख्मियों की। और इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने अस्पताल इंतजाम को हर पाबंद बनाया कि इनके इलाज मुआवजे में किसी भी किस्म की कोताही ना बरती जाए और उनका बेहतरीन इलाज किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली अरबाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद का मौका पर जहां शहरी ईद मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस एहलकार अपने फराइज बखूबी अदा करने में मसरूफ़ अमल हैं। मजीद जानते हैं लाहौर न्यूज़ के नुमाइंदे फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा कि इस वक्त कितने पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, जहाँ शहर भर में बल्कि मुल्क भर में ईद उल फित्र को जो है इंतहाई पुरमसरत तरीके से मनाया जा रहा है, वहीं इसके साथ साथ शहरियों की हिफाजत के लिए पुलिस जो है वो भी हमतन चौकस नज़र आती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के दाखिली रास्ता न्यू रावी पुल पर, जहाँ पर शहर में दाखिल होने वाली हर मशकूक गाड़ी और कार सवार को जो है चेक किया जा रहा है। इस नाके पर जो तैनात एहलकार है वो ईद की खुशियाँ जो हैं वो तो उन तक नहीं पहुँच सकी, मगर वो अपनी खुशियों को जो है
बलाए ताक रखते हुए इस चिलचिलाती धूप में जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वो शहर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DSP मोबाइल एजाज कंबो, तो हम उनसे पूछते हैं कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर घर वालों से दूर रहकर ड्यूटी करते हुए वो क्या महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुल्क की दहशतगर्दी के हालात की वजह से हम लोग अपने मुल्क को संभालने के लिए। अच्छा एजाज साहब, आप घर वालों से दूर ईद मना रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? कहीं कुछ तो ऐसा है जो महसूस हो रहा हुआ? नहीं, हमें कुछ नहीं महसूस हो रहा। सिर्फ मुल्क है तो हम हैं, अगर मुल्क नहीं है तो हम भी नहीं है। मुल्क है तो घर वाले भी सारे खुश हैं, लेकिन अगर मुल्क में कुछ बदअमनी होगी, परेशानी होगी, उसमें कोई भी आदमी परेशान हो सकता है। हम इसीलिए इस जगह पे खड़े। आपको घर वाले नहीं कहते कि आप हमारे साथ ईद मनाएं? उनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, आदत हो चुकी है, वो हमारे ड्यूटी में हमें कुछ नहीं रोकते नहीं। दिल में कुछ तो होता होगा घर वालों से दूर रह के? वो तो एक फितरी सा अमल है, इसमें कोई शक नहीं है कि सब कुछ याद आते हैं, हम भी याद करते हैं, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी जो है सबसे अफजल। आपने सुना रुंधे हुए लहजे के साथ एक DSP की बातें, जो कि नाके पर इंतहाई बेबसी से खड़ा जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, जो कि ईद की खुशियों से बलाए ताक है, जो कि ईद की खुशियों से ज़्यादा अपनी ड्यूटी को अहम समझता है। जी बहुत शुक्रिया फयाज मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कौम को ईद की मुबारकबाद देते हुए पेशगोई की है कि कौम को एक और ईदी और खुशखबरी मिलने वाली है। कौम ने रमज़ान में हुक्मरानों के जाने की जो दुआएं की वो पूरी होने वाली हैं। मज़ीद तफसीलात लियाकत अंसारी की इस रिपोर्ट में। दिल की गहराइयों से हर पाकिस्तानी को और सारी कौम को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल फितर पर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही की कौम को मुबारकबाद। ईद के मौका पर मुस्तहिक लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करने की अपील कर दी। ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ईद के दिन हमें जो मुस्तहिक लोग हैं, बेवा, यतीम और जिनका कोई नहीं है, उनको ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि ईद से पहले कौमी क्रिकेट टीम ने जीतकर कौम को तोहफा दिया। अब ईद के बाद पनामा केस में भी कौम को ईदी और खुशखबरी मिलने वाली है। इंशाअल्लाह ताला दूसरी ईद जो है, इस ईद के बाद खुशी के तौर पे इंशाअल्लाह ताला इन हुक्मरानों के जाने की होगी, जिसमें कि सारे रमज़ान में सारी कौम दुआएं करती रही है कि या अल्लाह इन हुक्मरानों से हमारी जान छूट जाए। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि अल्लाह ताला की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ी अदालत है और पनामा केस में इस अदालत से इंसाफ होने वाला है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। PP 141 के कारकुनान और अहले इलाका से सूबाई वजीर मियां मुश्तबा शजाउर रहमान की ईद मुलाकातें जारी हैं। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर उनकी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद बात करते हैं। दानियाल, बताइएगा कि मेहमानों का तांता बंधा हुआ है। बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ GT रोड पर सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुश्तबा शजाउर रहमान की रिहाइशगाह पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर कारकुनान से और अहले इलाका से ईद मिलने का सिलसिला भी जारी रहा है और कल के जो होने वाले सानिया बहावलपुर है उस पर खुसूसी दुआ भी की गई है। मुश्तबा शजाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कल का सानिया इंतहाई अफसोसनाक सानिया हुआ है और मेरा ख्याल है कि हर शख्स का दिल जो है वो उससे दुखी है और इतनी सारी लोग जो हैं वो कल जो है वो जहाँ बहक हो गए, उस साने में शहीद हो गए और उसकी वजह से और अभी भी बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल इंजर्ड हैं। उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खैर खैरियत से अपने घरों में जाएँ। और जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लवाहिकीन के गम में हम बराबर के शरीक हैं और उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन शोहदा के दर्जात को बुलंद फरमाए। और मैं समझता हूँ कि ये ईद जो है इस पर हर एक का दिल जो है वो दुखी है और आंखें नम है इसी साने की वजह से। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी मुश्तबा शजाउर रहमान की सूबाई वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन की। उन्होंने कहा कि इस गम में हम बराबर के शरीक हैं। सानिया बहावलपुर जो हुआ उसके मजम्मत भी करते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं। जो लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं और जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी मगफरत के लिए भी दुआ करते हैं। और ये ईद का मौका है मगर पुरमसरत मौका पर भी गम जैसी है।
बहुत शुक्रिया दानियाल राठौर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर के रंग ही निराले होते हैं। बच्चे बच्चियां खूबसूरत कपड़ों में मलबूस हैं, जबकि चोर सिपाही का खेल भी जारी है। हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद बच्चों के साथ मौजूद हैं। जी राहिल, बताइएगा कि बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? कि जो छोटी ईद होती है, जिसको मीठी ईद भी कहा जाता है, ये बच्चों या ख़वातीन की होती है और बच्चे और ख़वातीन इस ईद को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इस बात में किसी हद तक सच्चाई भी है कि ईद की जो तैयारियां होती हैं बच्चे और ख़वातीन में जो है बड़े भरपूर अंदाज में की जाती हैं और बच्चे जो हैं इस ईद का भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कि मैं किला गुजर सिंह की एक गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर बच्चों का कितना रश आप देख सकते हैं कि हर रंग इस जो बच्चों के बच्चे मौजूद हैं हर रंग इसमें नुमाया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं गली के, बच्चियाँ भी हैं उनमें, वो आपको झूले लेते हुए भी नजर आएंगे। और इधर बड़े मशहूर गैंग भी काम कर रहे हैं, जिसमें बाबा गैंग है, मोटू गैंग है। वो यहाँ पिस्तौल है, उनके पास जदीद किस्म का असला है और वो ये आपको ये देख सकते हैं कि लहराते हुए असला नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इधर खुली दहशतगर्दी हो रही है। और ये बड़ा खुश है, बच्चे बड़े इंजॉय कर रहे हैं और ईद का भरपूर मजा ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे कि इधर जो है ये झूले भी लगे हुए हैं, जिस तरह जो बच्चियाँ जो हैं ये ईद का लुत्फ उठा रही हैं। रंग बिरंगे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और आज जो है ईद का जो है भरपूर तरीके से उसका लुत्फ उठा रही हैं। इसके अलावा जो मैं आपको ये बताऊँ, किला गुजर सिंह में रिक्शा पे बच्चे सैर कर रहे हैं, चिंची है जो बच्चों को सैर करवा रही है। इसके अलावा खोता रेडी पे भी बच्चे सैर कर रहे हैं, ईद का लुत्फ उठा रहे हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे कि इस चीज़ को जो है बच्चे कि ईद को जो है भरपूर तरीके से मनाया जा सके। और इधर जो है ईद अपने सही रंग में हमें नज़र आ रही है और जो बच्चियाँ भी हैं वो भी आपको इधर झूले लेती हुई और अपने ईद का भरपूर इंजॉय करते हुए नजर आएंगी। ये बताओ कितनी ईद इकट्ठी हुई है? हमारे मम्मा पापा ने हमें ईदी दिया है, हमारी बाजी वगैरह उन्होंने सब ने हमें ईदी दी है। और अब तक क्या खाया आपने, क्या क्या झूले लिए हैं, कितना एंजॉय किया? बोतल वगैरह झूले लिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर मोटू गैंग का भी एक बंदा मौजूद है। ये मोटू गैंग का बंदा है, आप ये देख सकते हैं, ये इधर का डॉन है इस इलाके का। इससे बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई, अब तक कितने लोग फटका दिए आपने? 10-12। वो तेरी खैर हो जाए, 10-12 बंदे उन्होंने फटका दिए। बड़ी वॉर गैंग वॉर इधर चल रही है। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, पिस्तौलें उन्होंने पकड़ी हुई हैं और भरपूर तरीके से आप ये देख सकते हैं ईद की जो है ना खुशियाँ मना रहे हैं। और ये जो